हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। गॉस लॉ क्या स्टेट करता है? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ई क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए क्या है इनफाइनाइटसिमल एरिया वेक्टर है, क्यू इनक्लोज मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, और एप्सिलॉन हमारा क्या है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसको डिनोट कैसे करते हैं फ्लक्स को हम लोग फाई से। ओके, तो गॉस लॉ पढ़ लिया। अब थोड़ा गॉस लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? रिलेशन बिटवीन फ्लक्स क्या देता है हमको, किसके बीच का रिलेशन देता है? फ्लक्स के बीच में और एनक्लोज चार्ज के बीच में, कि हमारा कितना फ्लक्स होगा वो कैसे पता चलेगा? एक तो पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और लेकिन गॉस लॉ क्या देता है? फ्लक्स और एनक्लोज चार्ज का हमारा रिलेशन देता है, हमने देख लिया है। इट कनेक्ट्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे? थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। ऑफ कोर्स इसीलिए हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन ऐसे क्लोज्ड होता है टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड, किसी सरफेस में कितना अंदर में चार्ज है उससे। इंडिपेंडेंस फ्रॉम शेप एंड साइज। अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होता तो हमको एक सिमेट्रिक शेप चाहिए होता, मे बी रेक्टेंगल, मे बी ए स्क्वायर, मे बी ए ट्रेपीजियम, रोम्बस, कुछ भी सर्कल। ओके, बट ये क्या है शेप का इंडिपेंडेंस है, इसमें सिमेट्री का उतना हमारा काम है नहीं। द लॉ डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड, उस एरिया में कितना चार्ज हमारा बंद है, कितना उसके अंदर में है, उसी से डिपेंड करेगा, एंड नॉट ऑन द जियोमेट्री ऑफ द सरफेस। अप्लाइज ओनली टू क्लोज सरफेस, यानी कि कोई सरफेस अगर मेरा ओपन है नहीं होगा। ओके, नो डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल चार्जेस, किसी एक्सटर्नल चार्जेस पे इसका डिपेंडेंस है नहीं। इसके अंदर जो हमारा क्यू है बस इसी पे रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है हमारा, पढ़ लिया है हमने। दे कंट्रीब्यूट ज़ीरो टू द एनक्लोज चार्ज, यूजफुल फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी तो बोला सर आपने इंडिपेंडेंस है शेप से, यूजफुल है, ये कब बोला कि उस पर डिपेंडेंट है? ओके, very powerful when applied to spherical, cylindrical or planar symmetry. Integral form of Coulomb's law, it is consistent with Coulomb's inverse square law। और इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होता है? अब ये जो साइन है सर अभी तक तो हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे, ये है डेल्टा या डेल, इसको बोलते हैं ग्रेड, यानी कि ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेड डॉट ई, अगेन डॉट प्रोडक्ट है आपका रो बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज द चार्ज डेंसिटी, यानी कि उसका चार्ज का डेंसिटी कितना है, और डेंसिटी क्या होता था हमारा मास बाई वॉल्यूम। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉस लॉ देख लिया, अब गॉसियन सरफेस क्या बात आया? ओके, देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या है। A Gaussian surface is an imaginary closed surface. Again, imaginary, क्या पहले पढ़ा था? इमेजिनरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी था। ओके, वैसे ही गॉसियन सरफेस भी एक इमेजिनरी, ऐसा नहीं कि हमको अगर इसमें निकालना तो हम इसमें अचानक से कोई गॉसियन सरफेस है पे रहेगा आब्राकाडाब्रा छू मंतर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम एक इमेजिन करते हैं इसके आसपास कि ऐसा कुछ होगा, जिसके बाद हम इसका कैलकुलेट करते हैं। क्या एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है जो हम चूज करते हैं विलिंगली, ये हम चूज करें अच्छा ऐसा होगा, टू अप्लाई गॉस लॉ फॉर सिंप्लीफाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है उसको करने के लिए हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं उसको। ओके, अब इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैसा है ये? इमेजिनरी है एंड क्लोज्ड है, ये फिजिकल नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं हाइपोथेटिकली इसको ड्रॉ करते हैं। सिमेट्री बेस्ड है, चॉइस है। अब गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक बेस्ड चॉइस होता है, हमको जहाँ पे हमको सिमेट्री यूज़ कर पाते हैं वहाँ पे हम गॉसियन सरफेस लगाते हैं। अब कोई हाइपोथेटिकल हम
अनइवन सरफेस तो लेंगे नहीं, वहाँ और हमारा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो गॉसियन सरफेस जब लेंगे तो वहाँ पे हम सिमेट्री बेस्ड यूज़ करेंगे। गॉस लॉ के सिमेट्री यूज़ नहीं है, बट जब गॉसियन सरफेस का बात आएगा तब हम उसको इमेजिनरी को क्या लेंगे, सिमेट्री बेस्ड लेंगे। ओके, सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, प्लेनर भी हो सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईदर कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आपका कांस्टेंट रहेगा और परपेंडिकुलर या पैरेलल। सरफेस शुड बी चोजन सच दैट, कैसा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है हैज ए सिंपल रिलेशन विथ डी, यानी कि जो हमारा एरिया वेक्टर है उसके साथ उसका क्या होगा, एक सिंपल सा रिलेशन आएगा, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हमको। ओके, कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स सब बात है, हम कैलकुलेशन ही करेंगे तो कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। मेक्स इवोल्यूशन ऑफ फ्लक्स एंड फील्ड पॉसिबल विदाउट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ये बिना इस झमेले के हमको ये हेल्प करता है। आउटसाइड चार्जेस हैव नो इफेक्ट। अगेन गॉस लॉ है तो आउटसाइड चार्जेस का कोई इफेक्ट होगा नहीं हमारा। टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस कैसा हो सकता है, स्फेरिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा, प्लेन सरफेस होगा। फॉर और स्फेरिकल किस लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, और स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए। सिलिंड्रिकल किसके लिए, फॉर चार्ज ऑफ इनफाइनाइट वायर। कोई ऐसा वायर है तो इसके अराउंड हम ऐसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ओके, प्लेन सरफेस फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, प्लेन शीट। ओके, अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। स्फेरिकल शेल, ले लो एक स्फेरिकल शेल। ओके, कंडक्टिंग है या हॉलो स्फीयर है, या तो पूरा भरा हुआ है या फिर हमारा हॉलो है अंदर से। ओके, अंदर में जब हमारा आर यानी कि डिस्टेंस, ये पकड़ लो हमारा कैपिटल आर है और कोई डिस्टेंस है ये वाला, ये स्मॉल आर। तो जब हमारा आर यानी कि सर्कल के रेडियस से, यानी कि जब हमारा चार्ज का डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से छोटा होगा तब क्या होगा, E = 0 हो जाएगा। ऑन सरफेस, जब यहाँ पे सरफेस पे कोई चार्ज है तब क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा, यानी कि KQ/r² हो जाएगा। और यहाँ पे R = क्या है मेरा, r² भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल R² भी लिख सकते हैं। और जब R > R होगा तो 1/4πε0 Q/r², यानी कि जब यहाँ कुछ होगा तब कितना हो जाएगा, KQ/r²। किधर, लेट्स से यहाँ पे है, तब हमारा ये R को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ओके, अब कैसा है, ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है, और इसमें क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो अगेन इनसाइड में इसका क्या होगा, इनसाइड में इसका क्या था, हॉलो में 0 था, इसके इनसाइड में होगा KQ/r² या फिर R/, देखो इसमें क्या आ रहा है, KQ। अब जो R का डिस्टेंस है R/, रेडियस का क्यूब। क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्म होता है कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होता है। तो ये R और ये R का डायमेंशन एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। क्लियर हुआ। ऑन सरफेस कितना होगा, KQ/R², और आउटसाइड में कितना होगा, स्मॉल r²। क्लियर। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, कोई ऐसा इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, उस पर हमारा क्या होगा, E = λ/2πε0 r। अब लैम्डा क्या है, इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, कैसा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कोई ऐसा शीट है हमारा, प्लस 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 भरती है, इसका क्या हो जाएगा, σ/2πε0। कैसा, सिग्मा। अब सिग्मा हमारा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, कोई पतला सा स्फेरिकल शेल है,
इनसाइड में क्या होगा 0, ओके। आउटसाइड में क्या होगा E इक्वल्स टू के क्यूब बाई आर स्क्वायर। इनफाइनाइट सिलेंडर, अभी तक हमने क्या देखा, स्फेरिकल देखा या फिर लाइन देखा या फिर शीट देखा, अब आता है स्फेरिकल चार्ज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा E इक्वल्स टू लैम्डा आर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और आउटसाइड में आ जाएगा E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कौन सा है स्मॉल आर है, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है। क्लियर, ओके। कुछ और समझाया जाए आप लोगों को या फिर चलो आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू अपस्केल योर लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है।